इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान पर हमले कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि की है। इजरायली सेना ने पूरे देश में अपने नागरिकों के लिए प्रोएक्टिव अलर्ट जारी किया है और सायरन बजाए ताकि संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। इजरायल को हमले में अमेरिका का भी साथ मिला है, यानी ये एक संयुक्त अटैक था। इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने एक साथ 7 देशों पर हमला कर दिया है। मौजूदा स्थिति गंभीर युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत से भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब देखिए, हम लोग तो बुद्ध के देश है, युद्ध का कभी समर्थन नहीं हो सकता। आपसी वार्ता होनी चाहिए और मिलकर समाधान निकालना चाहिए। जबकि विपक्ष के नेता ईरान पर इजरायल के हमले को गलत बता रहे हैं और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह इस देश में अमेरिका इजराइल ने आतंक मचाया है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और मैं समझता हूं कि गाजा में जिस तरह छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या हुई, मानवता शर्मसार हुआ है। पूरी दुनिया में आज चीख पुकार सुनी जा रही है। ये जो कदम है, निश्चित तौर से मानवीय आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण से कहीं भी ठीक नहीं है। कि मुझे लगता है कि हमारा जो ये जो यात्रा थी, इसकी टाइमिंग मैं समझता सही नहीं थी, और जो भाषण भी दिया उससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक निष्पक्षता है उस पर संदेह हो जाता है। हमने हमेशा एक 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है हमेशा, और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्ति आधारित हो गई है, और व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर अगर विदेश नीति बनेगी तो देश के हितों को नुकसान होगा। हमने हमेशा कहा कि भारत का हित पहले है, भारत का हित किसी पार्टी किसी नेता से ऊपर है, उसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार ने अपनी इमेज बनाने के लिए, व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। अगर इन मुल्कों के दरमियान कोई मसला है तो बातचीत के ज़रिए सुलझाना चाहिए, और कि कोई ताकत के नशे में आकर मज़लूमों की ज़िंदगी के साथ खेले और मज़लूम का कत्ल आम हो, इसकी हर इंसान मज़म्मत करता है और हमें भी करनी चाहिए। लिहाजा मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और चाहूँगा, अल्लाह ताला से भी दुआ करूँगा, ये जल्द ये मामला हल हो जाए, इन लोगों पर जो आफत आए वो टल जाए और लोग आराम की ज़िंदगी गुजारें। पहले एक्शन पर हमें बात करनी चाहिए, एक्शन ही नहीं हुई चाहिए। एक्शन में रिएक्शन होती है, एक्शन में ज़रूर रिएक्शन होता है, लेकिन मैं यही चाहूँगा, मैं उनसे भी गुजारिश, रेस्टोरेंट से काम लें और कोशिश करें कि कोई बातचीत का रास्ता निकल जाए। देखिए, मेरी तमाम दुआएं ईरान के लोगों के साथ है जो आज माह रमज़ान के महीने में एक जो वॉर क्रिमिनल है बीबी नेतन्याहू, उसकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने आज हमला किया है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ईरान को वो ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि वो जो इजराइल है उसका डट के मुकाबला ही करे और कामयाबी हासिल करे, और साथ में जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं पूरे मुल्क से, वो सही सलामत अपने घरों को वापस आ जाए। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीयों से अपील की है कि वो अनावश्यक आवाजाही से बचें और यथासंभव घरों के भीतर रहें, साथ ही हालातों पर लगातार नजर बनाए रखें।